कांग्रेस के लोग त्याग तपस्या बलिदान करते हैं, जैसे कोरोना में किया था, जैसे बाढ़ आई तब किया था। हमारे नेता तो वास्तविक उत्थान का काम करते हैं। कोई हो, अभी तो कोई चुनाव नहीं है ना, अभी काय का चुनाव, 2 साल तक 2.5 साल तक कोई चुनाव नहीं है, काय का वोट बैंक? आप बताओ ना मेरे को, मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है जिसमें वोट बैंक को साधना है? लेकिन वो कह रहे हैं, इसलिए आप पूछ रहे हैं। हमने डीजल पेट्रोल उपचुनाव के बाद कम किया। हमारे मन के अंदर अगर वो भाव होता तो हम उपचुनाव के पहले कर देते। भारतीय जनता पार्टी विकास को, अच्छे कामों में कभी राजनीति नहीं लाती और न ही विकास उसको, इन कामों को आधार बना के राजनीति करती है। हम विकास को आधार बना के राजनीति करते हैं। दाम कम किए हमने, सामने आपके अब कहे ना छत्तीसगढ़ वालों से कि दाम कम कर दो, नहीं कह रहे कमलनाथ जी। एक ट्वीट नहीं आया। जैसे राहुल गांधी का दिवाली पे कोई ट्वीट देखा आपने? नहीं देखा। ऐसे ही पेट्रोल के दाम पे छत्तीसगढ़ के लिए कोई ट्वीट नहीं आया इनके। सर, सलमान खुर्शीद ने जो बयान करेगा, पर लगमा है, कृपा करें, दया करें। सर एक सवाल, मोदी जी के आगमन पर क्या पुख्ता इंतजाम रहेंगे? क्या बाहर से बल बुलाया जाएगा? बिल्कुल बुलाया जाएगा। पूरे पुख्ता इंतजाम यात्रा के बारे में किए गए हैं। एसपीजी भी आ गई है, वो भी स्वयं व्यवस्था देख रही है। राज्य सरकार के अधिकारी स्वयं उसको देख रहे हैं। आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री जी स्वयं जाने वाले हैं। अभी 11 बजे से मोदी जी की यात्रा और इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी वर्चुअली सब मंत्री और अधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, उमंग का वातावरण। हम सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसी दिव्य मूर्ति के दर्शन करेंगे जिसने भारत माता के माथे को विश्व में चमकाया है। मोदी जी का आना बड़ी बात है और जनजातियों के लिए जिस तरह से उनने काम किए, पूरे देश को 15 तारीख को जनजाति दिवस के रूप में घोषित करके उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित की है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे टांट्या भील हो, चाहे मामा हो, इन सभी के चरणों में हमारे जो जनजाति के महापुरुष हुए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, जनजातियों के उत्थान में भाग लिया, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 3 रुपए ही खर्च हो रहे हैं आदिवासियों पे, प्रति आदिवासी पे, सरकार की योजनाओं को यदि मिला ले तो मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, आप ये उम्मीद करते हो कि कांग्रेस हमारी तारीफ करेगी? हम कितने भी रुपए खर्च कर दें, क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो घाव पे ही बैठते हैं। आप बढ़िया कपड़े पहने हो तो क्या हुआ, उनकी इसी आदत के कारण तो झाबुआ में हारे हैं, वो लंबी लीड से हारे। अब उन आदिवासी जनजाति समाज का मोह भंग हो गया, कांग्रेस से अस्ताचल की ओर है। कांग्रेस तो उनके प्रदेश में अध्यक्ष बनने और मुख्यमंत्री बनने के बाद 28-30 MLA चले गए। वो पार्टी फोड़ने में आया हुआ है। भाई विकास तो उसने किया नहीं तो वो नारियल कहाँ से फोड़ते? तो सर क्या कांग्रेस छोड़ के क्या बीजेपी में अजय सिंह भी आ रहे हैं? आप तो 4-5 नहीं, ऐसी अभी कोई बात ही नहीं है, ये विषय ही नहीं है। आज कोई चुनाव थोड़ी है। सर, सिंगरौली कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है, 15 नवंबर तक जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। मित्र, उनने क्या आदेश निकाला है वो तो देखता हूँ, पर वास्तव में वैक्सीन तो लगवा। ये जीवन की डोज है हमारे। ये कोरोना की जैसी पैंडेमिक महामारी, ये उससे रक्षा करने की डोज है। मोदी जी ने मुफ्त में लगवाई है, अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ है इसमें। अच्छा, इससे लगाने से कोई नुकसान तो है नहीं, फायदे ही फायदे हैं। हम लोगों से कई मिलते हैं, हालांकि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है उसका, पर लोग कहते हैं कि मेरे घुटने का दर्द चला गया, मेरे फलाने का चला गया, मेरे को फलाना एक्जिमा था वो ठीक हो गया वैक्सीन लगवाने के बाद। हो सकता है वो गलत कहते हो, लेकिन इससे कोई वैक्सीन से नुकसान नहीं है, अपन देख सकते हैं। और विश्व के अंदर डिमांड इस वैक्सीन की है। पहली बार भारत ऐसा देश है कि मोदी जी के कारण से बाहर से वैक्सीन नहीं मंगानी पड़ी। चेचक आया, बाहर से वैक्सीन आई, बरसों लग गए बाहर बनने में।
महामारी दूसरी आई, बाहर की वैक्सीन आई, लेकिन स्वदेशी वैक्सीन पहली बार इतनी जल्दी बनी। सर कंगना राउत के साथ फिर भैया ने भी कहा है कि उन पर एफआईआर होनी चाहिए और क्योंकि उन्होंने कोको हयात से जो तुलना की है। बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करेंगे। कमलनाथ कह रहे हैं कि शिवराज सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।